पता है, पड़ोसन मंजू की बहू गांव से है। इतना स्वादिष्ट खाना बनाती है, मेरा तो बहुत मन करता है उसके हाथ का खाना। वाह। उर्मिला, मैंने तो पहले ही कहा था कि आदित्य के लिए कोई गांव की संस्कारी लड़की देखकर शादी कर लो, लेकिन तुम्हें तो कोई लड़की पसंद ही नहीं आती है। हाँ जी, आप सही कह रहे हो। मैं पड़ोसन मंजू से पता करूंगी, कोई संस्कारी लड़की मिल जाए हमारे आदित्य के लिए। हाँ, पर उससे पहले शाम को आदित्य से तो बात कर लेना। ठीक है, शाम को आदित्य ऑफिस से घर आ जाएगा तो मैं बात कर लूंगी। आदित्य एक सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब करता था। आदित्य अपने ऑफिस के काम से परेशान होकर बोलता है, अरे यार, इस शहर का ट्रैफिक और ऊपर से ये भूख। आदित्य पैदल चलते चलते एक छोले भटूरे के ठेले के पास आ जाता है। चलो आज इस ठेले का ही खाकर देखता हूँ। आदित्य ठेले पर आकर सावित्री देवी से बोलता है, क्या खुशबू है। आंटी कितने रुपए प्लेट दिए छोले भटूरे? बेटा सस्ते ही है, 60 रुपए प्लेट। ठीक है आंटी, एक प्लेट लगा दीजिए गरम गरम। ठीक है बेटा, आप उस टेबल पर खड़े हो जाइए, मैं लगाती हूँ तुम्हारे लिए गर्मा गर्म भटूरे। आदित्य टेबल जाकर खड़ा हो जाता है। सावित्री देवी अपने हाथों के जादू से फटाफट मसालेदार छोले भटूरे तैयार कर देती है। प्लेट में लगा ही रही होती है इतने सावित्री की बेटी एकांशी आ जाती है। सावित्री देवी बोली, एकांशी बेटा साहब की प्लेट तैयार है, उनकी टेबल पर प्लेट रखाना। जी माँ। एकांशी उसे छोले भटूरे की प्लेट दे देती है। दोनों की नजरें मिलती हैं। एकांशी थोड़ी नर्वस हो जाती है। साहब ये लीजिए माँ के हाथ के गर्मा गर्म छोले भटूरे, आपको और कुछ चाहिए हो तो बताना जरूर। सावित्री देवी और एकांशी दोनों माँ बेटी छोले भटूरे के ठेले को चलाकर अपने पेट भरने लायक कुछ 4 पैसे कमा लेती थीं। एकांशी सुंदर और संस्कार, दोनों की कोई कमी नहीं थी। वाह आंटी जी, आपके हाथों में तो जादू है। जादू क्या टेस्टी गर्मा गर्मा छोले भटूरे, मजा आ गया आंटी जी। आदित्य सावित्री देवी को पैसे दे देता है। बस स्टैंड की तरफ जाने लगता है। एकांशी और आदित्य दोनों की नजरें एक दूसरे की तरफ होती है। आदित्य घर के लिए लेट हो जाता है। आदित्य घर आ जाता है। बेटा आदित्य, आज लेट कैसे हो गया? चल मुंह हाथ धो ले, खाना तैयार है। माँ थोड़ा रुक तो जाओ। एक तो ऑफिस का काम, ऊपर से रास्ते में इतना ट्रैफिक। अरे सावित्री, थोड़ा बैठने तो दो, ऑफिस से काम करके आया है। कोई बात नहीं। आदित्य बेटा, थोड़ी देर बाद खाना खा लेना। नहीं डैडी, मुझे रास्ते में बहुत तेज भूख लग रही थी तो मैंने एक ठेले वाली आंटी से मसालेदार छोले भटूरे खा लिए। माँ सच में उनके छोले भटूरे बहुत टेस्टी थे। अच्छा ठीक है, तो कल ऑफिस से आते टाइम मेरे लिए एक प्लेट मसालेदार छोले भटूरे जरूर लाना है। मैं भी तो देखूं कैसा टेस्ट है। ठीक है माँ। आदित्य सोने के लिए निकल जाता है। अगली सुबह आदित्य ऑफिस के लिए रेडी होकर नीचे आ जाता है। सावित्री देवी, आदित्य बेटा, मैंने खाना पैक करके टिफिन लगा दिया है, 2 मिनट रुक, मैं लेकर आई। माँ आज भी मैं ऑफिस से आते टाइम रास्ते में उन आंटी के ठेले से मसालेदार छोले भटूरे खा लूंगा। क्या टेस्ट होता है उनके मसालेदार छोले का। मसालेदार छोले भटूरे का कुछ ज्यादा ही दीवाना हो गया है, कोई और बात तो नहीं है ना? अरे माँ, आपके लिए लाऊंगा, तब आप देख लेना खुद ही। आदित्य सावित्री देवी से बोलकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऑफिस लंच टाइम में आदित्य का काम में मन नहीं लगता है, क्योंकि आदित्य का दिल दिमाग सब एकांशी की तरफ होता है। चाय के कप को देखते हुए ऐसा लगता है जैसे एकांशी से मोहब्बत ही हो गई हो। सुनो जी, वो मुझे आदित्य के रंग थोड़े ठीक नहीं लग रहे हैं। कहीं कोई शहर की मॉडर्न लड़की से शादी कर लाए में नहीं रह पाऊंगी किसी मॉडर्न शहर की लड़की के साथ। अरे भाग्यवान, मैं अभी अपने गांव वाले पंडित जी बात करता हूँ। पड़ोसन मंजू की बहू की तरह कोई गांव की लड़की मिल जाए, हे भगवान। तभी यादव जी अपने गांव के पंडित जी को फोन लगाते हैं। हेलो, हाँ राम राम। पंडित जी, मैं ये बोल रहा था कि मेरे बेटे आदित्य के लिए कोई अच्छा रिश्ता बता दीजिए। बेटा रिश्ते तो बहुत है, तुम बताओ तुम्हें कैसा रिश्ता चाहिए? पंडित जी, घर परिवार अच्छा हो और लड़की संस्कारी होनी चाहिए। आज के टाइप की लड़की नहीं चाहिए। अरे बेटा, एक रिश्ता है मेरी नज़र, परिवार भी अच्छा है और लड़की में संस्कारों की कोई कमी नहीं। तुम कल आ जाओ रिश्ता देखने। जी बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, मैं कल 3 बजे तक आपके पास आ जाऊंगा। राम राम पंडित जी। सुरेश सावित्री जी को रिश्ते के बारे में सारी बात बता देता है। आदित्य जानबूझकर एकांशी के ठेले पर जाने के लिए ऑफिस से जल्दी निकल जाता है। उसी रास्ते से एकांशी अपने स्कूल के लास्ट दिन की फेयरवेल पार्टी में से आ रही होती है। आदित्य अचानक से एकांशी को साड़ी में देखकर हिल जाता है।
दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं। अरे तुम तो वही हो ना जिनकी मसालेदार छोले भटूरे की दुकान है। हाँ साहब, आप कल आए तो थे। आपने माँ के हाथ के मसालेदार छोले की बहुत तारीफ भी की थी। वैसे तुम इस साड़ी में खूबसूरत बनकर कहाँ जा रही हो? अरे वो ना, मेरे स्कूल में आज फेयरवेल पार्टी थी। मेरा बिल्कुल मन नहीं था जाने का, पर माँ ने कहा वैसे भी कहीं मन नहीं करता है तेरा मुझे छोड़कर जाने का। आज आखिरी दिन है, चली जा स्कूल। तो माँ ने अपनी साड़ी पहनाकर भेजा था। अचानक से एक भयंकर तूफान जैसी आंधी चलने लग जाती है। आदित्य जल्दी से एकांशी का हाथ पकड़कर विकास रेस्टोरेंट में ले जाता है। साहब, आप कल रुमाल भूल गए थे, मैंने धोकर रख दिया है। थैंक यू एकांशी। वैसे तुम यहाँ कब से काम कर रही हो? आगे पढ़ाई नहीं करनी? एकांशी अपनी मजबूरी बताती है कि कैसे पिता के जाने के बाद उसे माँ का हाथ बटाना पड़ा। आई एम सो सॉरी एकांशी, मुझे पूछना नहीं चाहिए था। आदित्य उसकी सादगी और हिम्मत का फैन हो जाता है। नहीं साहब, कोई बात नहीं। उनके जाने के बाद रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ लिया। जमा पूंजी अस्पताल और अंतिम संस्कार में खत्म हो गई। घर में दाने दाने की किल्लत हो गई थी। तब माँ ने रोने के बजाय लड़ने का फैसला किया। बहुत मेहनती और हिम्मत है एकांशी, तुम और तुम्हारी माँ में। और तुम मुझे साहब नहीं, आदित्य बोला करो। कुछ ही देर में मौसम ठीक होते ही दोनों ठेले पर पहुंच जाते हैं। भावना देवी एकांशी और आदित्य को साथ में देखकर सोचती है, कितनी अच्छी जोड़ी लग रही है दोनों की। बस ऐसा ही कोई लड़का मिल जाए मेरी बेटी के लिए। इतने ही अचानक से आदित्य के मम्मी पापा आ जाते हैं। आदित्य घबरा जाता है। अरे डैडी, आप यहाँ कैसे? आदित्य बेटा, तुम या हम दोनों तो थोड़ा मार्केट जा रहे थे, रास्ते में गाड़ी पंचर हो गई, सोचा कुछ खा लेते हैं। डैडी, ये वही ठेला है। इन आंटी के हाथों में जादू है मसालेदार छोले भटूरे बनाने का। तभी सावित्री देवी बोल पड़ती है। ये इतनी सुंदर लड़की तेरे साथ कैसे? तभी एकांशी नमस्ते माँ जी। आदित्य सबके सामने बोल देता है। वो मैं और एकांशी एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और हम शादी भी करना चाहते हैं। सावित्री को एकांशी पहली नजर में ही पसंद आ गई थी। वो सब तो ठीक है, पर मैं दहेज में कुछ दे नहीं पाऊंगी साहब। तभी बीच में सावित्री बोल पड़ती है। अरे समधन जी, आप अपनी फूल जैसी बेटी हमें दे रही हो, इससे बड़ा दहेज क्या है हमारे लिए? इतने ही मौसम दोबारा खराब और बारिश होना चालू हो जाती है। हमारा तो रिश्ता भी तय हो गया और माँ का मसालेदार छोले भटूरे का रेस्टोरेंट भी खुल गया। हमने अपनी कहानी पूरी की, आप अपना वादा पूरा करो। विकास की कहानी चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक जरूर करना एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद।